राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। सुबह भी तेरा शुक्राना, रात भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। नाम दान का शुक्राना, प्रेम दान का शुक्राना, रोम रोम कहे शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा 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 शुक्राना। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 19। साधक प्रबलतर मनोभावना बनाए रखे कि जैसे तन में औषधि काम करती है, ऐसे ही मानस रोगों को, मेरी चिंताओं को, मेरी चंचलताओं को, मेरे मलिन विचारों को दूर करने का काम श्री राम नाम जाप ही कर रहा है। शब्द देखिए, प्रबलतर मनोभावना बनाए रखे। ये स्वामी जी महाराज का आदेश है।
कि एक साधक ऐसी भावना बना के रखे। सो जो गुरु का आदेश है वो गुरु आज्ञा है। सो साधक को ऐसी भावना बनानी है कि जो मैं ये जाप कर रहा हूँ उससे मेरी चंचलताएं दूर हो रही हैं, मेरी दुर्बलताएं दूर हो रही हैं, मेरी चिंताएं, मेरे मानस रोग सारे राम नाम जाप के साथ दूर अपने आप होते जा रहे हैं। ये अभ्यास है, ये अपने आप नहीं बनती, अपने आप नहीं बनती। ये जाप करते हुए रगड़ाई करनी होती है। आपने साबुन लगाया, बिल्कुल लगाया कपड़े पे, राइट। और अब जो हाथ से धोते हैं उन्होंने भिगोया भी है, बिल्कुल भिगोया है। उसके बाद साबुन, अब रगड़ तो जरूरी है। वॉशिंग मशीन में भी रगड़ जरूरी है, वो चर्निंग बहुत जरूरी है, क्योंकि चर्निंग के बगैर तो निकलता नहीं है ना मल। तो ये जो मनोभावना आप जाप कर रहे हैं, आप राम नाम का पाठ कर रहे हैं, अब आ गया कोई विचार आ गया, या बीच में आपने कहा नहीं, कोई और ईर्ष्या का विचार आ गया, कोई लोभ का विचार आ गया, कोई कामुकता का विचार आ गया, है ना। सो आपने क्या किया, नहीं, इसी जाप से, इस जाप से मेरी सारी दुर्बलताएं, मेरा सारे मानस रोग, ये सारे के सारे इस जाप से दूर होते जा रहे हैं। तो जब आप इस तरह का जाप करेंगे, इस तरह की मनोभावना लेके आके फिर से जाप शुरू करेंगे, अमेजिंग, बहुत गजब के रिजल्ट्स हैं इसके, इस तरह से जाप करने के। सो ये जो मनोभावना है ये गुरु आज्ञा है। आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि मुझे आज के दिन इस तरह से जाप करना है, मैं राम नाम से। और ये तभी होता है पॉसिबल जब हम राम नाम पर विश्वास करना आरंभ करते हैं कि जो राम नाम है इससे मेरा ये सारी दुर्बलताएं दूर होती जा रही हैं, इतनी कमजोरियां हैं सब दूर हो रही हैं। हाँ, ये जो मानस मेरा इतना चंचल रहता है, स्थिर नहीं रहता, इतना इधर 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 घूमता रहता है, ये इससे सब मानस रोग मेरे दूर हो रहे हैं। तो ये करना है, क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना अभ्यास गम्य साधना है, अभ्यास से होता है। मुझे तो एकाग्रता धारण करके उससे काम करने का अवसर देना उचित है। काम तो करने देना राम नाम को, है ना। जैसे वो काम करते हैं, तो जब हम प्रभु का जाप कर रहे हैं और उसमें हम ये इंजेक्शन लेके आते हैं अपना कि वे नहीं, राम नाम से मेरी ये सारी चीजें दूर हो रही है, तो क्या होता है, वो जो अंदर मंत्र जागृत है वो जागृत है, लेकिन हम मानते नहीं है। लेकिन जब हम ऐसी बात करते हैं अंदर राम नाम के प्रति, तो क्या हो जाता है, कहता है हेलो मुझ पर किसने विश्वास किया, हेलो ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है कि राम नाम से ऐसा होता है। फिर वो जागृत जो मंत्र है वो खिलने लगते हैं, वो जागृत अपना असर दिखाने लगते हैं। लेकिन जब हम करे राम 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 राम, इधर भी कर लिया, उधर भी कर लिया, इधर भी कर लिया, फिर उधर भी मत्था टेका, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान ऐसे कर लिया, और फिर जय माता रानी जय माता रानी, तो जो राम नाम है वो ऐसे करके राम से बैठे रहते करो। हाँ, सो राम नाम भी तभी जागृत अपना अनुभव देते हैं जब हम उन्हें विश्वास से जाप करते हैं कि नहीं, राम नाम से ये सब हो रहा है। बहुत सुंदर है ये। राम नाम का रूप कल्पतरु का बीज मेरे हृदय की भूमि में बोया जा चुका है, मेरे अंदर है राम नाम। हाँ, और मैं बस उसी से कनेक्शन में करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। वह मेरी साधनाओं और सफलताओं के रूप में स्वयं अंकुरित, पत्रित और पुष्पित आदि होता जाएगा। मेरा तो भगवान की कृपा पर अभंग भरोसा रखना ही काम है। ये है मनोभावना, ये सारी हाईलाइट होनी चाहिए, ये सारी अंडरलाइन होनी चाहिए, क्योंकि यही बनता है हमारा जप योग। और जब इन मनोभावनाओं से जाप करते हैं तो वो बहुत जबरदस्त पावरफुल हो जाते हैं। भक्त के लिए मनोभावना का साधन एक ऊंचा साधन है, और नामोपासना में तो ऐसी अनन्य मनोभावना को
परम साधन समझा गया है। परम साधन, टॉप मोस्ट, नाम उपासना। नाम उपासना में, नाम की उपासना में इस तरह के भाव रखना। देखिए अब हमारे तो भाव हर समय उसी तरह के नहीं होते। हमारे भाव कभी तो चिड़चिड़ वाले होंगे, कभी मूड नहीं है और ऐसे ही बैठे हुए हैं, कभी बहुत मजा आ रहा है, हाँ, कभी कभी कुछ, कभी कुछ, कभी दर्द हो रही है, कभी शरीर पे जा रहा है, कभी फाइनेंशियल पे जा रहा है। सो हमारे भाव तो बहुत वेरिड है, स्थिर नहीं है। लेकिन स्वामी जी महाराज के तो भाव स्थिर है ना। सो हम क्या करते हैं, स्वामी जी के भाव लेते हैं और स्वामी जी ने जो लिखा है वो कॉपी पेस्ट करते हैं और बोलते जाते हैं वैसे वैसे भाव, एंड इट वर्क्स परफेक्टली। क्यों? क्योंकि अब वहां पर गुरु जो है, गुरु मंत्र पे हम विश्वास कर रहे हैं, पर गुरु भी आते हैं, सतगुरु महाराज सहायता करते हैं वो चीजें, उन चीजों पर हमारा विश्वास सुदृढ़ करने में। पर ये अभ्यास गम्य है, बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा। मनोभावना के स्थिर हो जाने पर हरि कृपा किरण साधक के आत्मलोक में प्रविष्ट होती है। जैसे चंद्र की शीतल रश्मियां वनों में, कमल कुंजों में और तरु मालाओं में अवतरित होकर उन्हें प्राण प्रदान करती है। भक्त मनोभावना करे कि ऐसे ही नाम चंद्रोदय से परमेश्वर कृपा और शक्ति उसमें उत्तरोत्तर उन्नति कराती जा रही है। एक और जपियो, हाँ, राम नाम से मेरी उन्नति होती जा रही है, मेरी अविरल उन्नति होती जा रही है। और यहाँ तो स्वामी जी महाराज मेंशन ही नहीं करते हैं कौन सी उन्नति, चहुओर की उन्नति होती है, राइट। या साधक की मनोभावना हो कि जैसे सूर्य की सुनहली किरणें जड़ जंगम जगत को ज्योति, जीवन, बल और शक्ति सहज से दान किया करती है, इसी प्रकार नामोपासक में भगवान की कृपा स्वयं में योग साधना और आत्मिक विकास करती जा रही है, करती रहती है। साधक को तो अंतःकरण की कोठरी के किवाड़ खोलकर हृदय में नाम स्थापना द्वारा हरि कृपा को प्रवेश मार्ग ही देना होता है। यू हैव टू ओपन योर डोर्स। मानना है मेरे अंदर, कैसे डोर्स ओपन करेंगे? क्या मतलब है कि अपने मन के द्वार खोलने का क्या मतलब है? हम कहते हैं प्रभु आप अपने द्वार खोलिए, पर असली में हमें करना क्या होता है कि हम अपने किवाड़ खोलें ताकि प्रभु की कृपा हम पर हम महसूस कर सके, राइट। बिल्कुल, खोलो द्वार, प्रभु का द्वार। कैसे खोलेंगे प्रभु का द्वार? जब हमारे द्वार तो खुले होने चाहिए ना। मटका उल्टा ही पड़ा है, कैसे प्रभु की कृपा उस पर आ भी रही है तो हमें महसूस कैसे होगी? हम एकत्रित कैसे करेंगे? हम ग्रहणशील कैसे बनेंगे, राइट। सो इसलिए ये भावना इससे खुलेगी कि मेरे अंदर राम नाम विराजमान है और इस जाप से मेरी उन्नति अपने आप होती जा रही है। या ब्यूटीफुल। सो या कीजिए, जो करना चाहें इस तरह से जाप कीजिएगा और आप देखेंगे बहुत सुंदर चेंजेस आप महसूस कर सकते हैं। प्रश्न आया जब आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना होता है जो होते तो साधक हैं, लेकिन जिस तरह की आप साधना कर रहे हैं वैसी साधना नहीं करते, या वो स्मार्ट बनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आपको दिख रहा होता है। पर प्रश्न यह है कि आपको दिख रहा है अगले कैसे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो संसारी दावपेच और संसारी बातचीत उस तरह से करते हैं और करेंगे भी। लेकिन आपके सोचने का ढंग और आप अध्ययन कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं गुरु महाराज के वर्ड्स पर अक्षर अक्षर चलने का,
पर दूसरे ऐसे नहीं कर रहे, राइट? दूसरों ने जाप कर लिया, सत्संग कर लिया, थोड़ा सेवा कर ली, दैट्स इट, पर अपना रूपांतरण नहीं कर रहे, वहां तक वैसी दृष्टि नहीं पहुंची। तो कैसे ऐसे लोगों के साथ जब महाराज बिठाते हैं तो कैसे 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 करना होता है? सबसे पहले तो देखिए, हम सब एडल्ट्स हैं, हम सबकी अपनी चॉइसेस हैं, और उन चॉइसेस में ये आपकी चॉइस है कि आप दूसरा जैसा बिहेव कर रहा है उसी भाषा में उनके साथ बिहेव करेंगे, ये आपकी चॉइस है। या फिर आप जैसे भी चलाते हैं वैसे चलेंगे, ये आपकी चॉइस है। या फिर स्वामी जी महाराज ने जो रास्ता बताया है ना, जो हमने उपासक के आंतरिक जीवन में दूसरों को सम्मान देना, बलवान रहना, हाना में दृढ़ता रखनी, और इस तरह के, और दूसरों के गुणों को देखना, इस तरह से चलना है, ये हमारी चॉइस है, ये हमारी चॉइस है। हमने भाषा में उनके स्तर पर गिरना है या अपनी भाषा ग्रेसफुल रखनी है, लेकिन काम तो भाई स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे। हाँ, वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, है ना? आप अपने कार्य क्षेत्र में बॉस हैं और आपकी टीम में अधिकतम पुरुष हैं, हाँ, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वहां पर महिलाओं से भी डील करना है और पुरुषों से भी डील करना है जो कि उस तरह की साधना नहीं करते हैं। हाँ, वहां किस तरह से आप चल सकते हैं, किस तरह से आपको चलना है, ये आपकी चॉइस है। देखिए, स्वामी जी महाराज हमें रास्ता दिखाते हैं। आप अनेकों रामोपासना लगाते हैं, बुक क्लब्स लगाते हैं, लेकिन अगर आपका फोकस दूसरों के बिहेवियर्स हैं, अरे वो स्मार्ट बन रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो उनकी चॉइस है। आपने कैसे चलना है? हाँ, आप कैसा करना चाहते हैं, आप कैसा रिस्पांस देना चाहते हैं, आपके पास प्लेथोरा ऑफ बहुत ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। तो हम जो ग्रंथ पाठ करते हैं, और हम ग्रंथ पाठ केवल इसीलिए कर रहे हैं कि हम जैसा दूसरा हमें ट्रीट करता है, जैसी भाषा बोलता है, हम उन्हीं की भाषा में उन्हें बताएं, क्योंकि हम समझते हैं कि उनको समझ नहीं आता। ये जब हम भाषा बार बार यूज करनी शुरू करते हैं, अरे नहीं, उनको समझ नहीं आता, उनको समझ नहीं पड़ रहा, नहीं, हर एक को समझ है, हर एक को समझ है। डिफरेंस सिर्फ चॉइस का होता है, डिफरेंस सिर्फ अंदर जो शक्ति है, कितना बल है, कितना बल है सत्य की राह पे चलने पर, या कितना हम अपनी कमजोरियों के विवश हैं, ये बात होती है, राइट? सो इसलिए आप आगे आपका चयन है, आप किस तरह वेस्टर्न जगत में और आजकल के मॉडर्न यंग लोगों में भी जो सोच है वो संसार की ही सोच है, लेकिन स्वामी जी महाराज की जो सोच है वो इन सब से निराली है, वो इन सब से निराली है। तो इसलिए हमें अपने गुरुदेव को प्रार्थना करनी बहुत आवश्यक है कि महाराज, मेरी बुद्धि, मेरी जिह्वा के सारथी आप बनिएगा। विशेषकर जिन महिलाओं को पुरुषों के साथ डील करना पड़ता है ना, और ऐसे पुरुष जिनको आदत नहीं होती हाँ, कि महिलाएं डिसीजंस लें,
राइट? वहां पर आपको डेफिनेटली स्वामी जी महाराज के साथ के श्री चरणों में बार बार घर से निकलने से पहले प्रार्थना, हर चीज करने से पहले, महाराज मेरी बुद्धि और मेरी जिह्वा के आप वाहन बनिए, आप बुलवाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका चयन है कि मुझे ग्रेसफुल रहना है और मुझे वैसे बात करनी है जैसे ग्रंथों में लिखा है, हाँ, तो हम तो वैसे ही करेंगे बात। ये हमारा चयन है, मेरा चयन है। बिल्कुल आप जैसे मर्जी नॉनसेंस बोलिए, लेकिन मैं वैसे ही बोलूंगी। ये मेरा चयन है। मुझे नहीं बोलना आपके स्तर पे आके, हाँ, मुझे नहीं बोलना आपके स्तर पे आके आपको समझाने के लिए। आप उठिए और अपना उत्थान कीजिए। मैं नहीं गिरने वाली। बिल्कुल, मैं क्यों गिरूं, राइट? मैं क्यों आपके स्तर पे आके आप जैसी भाषा में बात करूं? नो। सो इसलिए आपको बच्चे मिलेंगे। सो ये जो महाराज अपने प्रवचनों में बोलते हैं, नो लूज टॉक, नो लूज टॉक। आप में दृष्टि होनी चाहिए कि कौन सा साधक किस तरह के काम बहुत सुंदर कर सकता है, और फिर उन्हें उस तरह की कार्य में लगाना चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आपको पता है कि ये इस तरह के काम करते हैं, पर आपको ये भी पता है कि ये न्यूज़पेपर है। आपको पता है कि अगर आपने कोई बात बाहर करनी है, आपको पता है किनको आप बता सकते हो, वो बाहर बात हो जाएगी। या ये जो चीजें हैं, सो इन चीजों में गुरुजनों का कार्य हर कोई करना चाहता है और आनंद भी आता है करके, और उसमें हर कोई निष्काम नहीं होता है, क्योंकि संसारी जो होंगे वो निष्काम नहीं होंगे, उनको उस कार्य का भरपाई भी चाहिए होती है, राइट? अंदर ही अंदर। लेकिन हमें तो कोई हमारा कुछ नहीं घिसता अगर हम क्लियरली किसी के लिए खड़े होके कुछ कह सके, अच्छे 2 शब्द कह सके। हमारा कुछ नहीं घिसता, राइट? अगर हमने कोई चीज किसी को स्टर्न वे से भी बतानी है, तो पहले महाराज ने कहा उनके गुणों का व्याख्यान कीजिए, बताइए कि आपने पिछली बार बहुत अच्छा ऐसा किया था, बहुत ही सुंदर काम किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ऐसे ऐसे करेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? सही बात है कि नहीं? सही बात, बिल्कुल सही बात। सो जहां पर आपको लगता है कि किसी ने अच्छा काम किया है, वहां बताना बहुत जरूरी है कि अच्छा काम किया है। ठीक है जी, तो आज हम क्या करेंगे, जिन महिलाओं ने, क्योंकि मेरी संगति महिलाओं में ज्यादा होती है, सो जिन महिलाओं ने अपने पतियों को नहीं बताया कि देखिए आप कितना अच्छा कमाते हैं, हाँ, हमारे घर में राशन आता है, सिर पे छत है, हमें शॉपिंग करवाते हैं और कुड़कुड़ नहीं करते, अगर नहीं करते हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़े मजे आते हैं, धन्यवाद कीजिएगा। हाँ, और जो अगर कोई पुरुष सुन रहे हैं, तो आज जरूर अपनी पत्नी को कहिए कि कितने वर्षों से तू भोजन करवा रही है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। समय पर टिफिन पैक होता है, समय पर बिस्तरे बने होते हैं, समय पर चादरें होती हैं, समय पर सर्दी आती है तो सब कुछ आता है। हाँ, वैसे ही तू खाना बनाने लग जाती है सर्दियों में। सो मजे हैं। हाँ, एक बार सीजन में एक बार ऐसे कहने से आप देखेंगे, जब आप ऐसा कहेंगे, आप स्वयं भी कितने आनंदित रहेंगे, और आप देखेंगे कि अगला भी खुश है, राइट? सो इसलिए, और अगर आप इस तरह के माहौल में नहीं हैं,
तो आप जिनके साथ काम करते हैं उनको कहिएगा, ऑन पर्पस कहिएगा कि आपने तब वो डिसीजन लिया था, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, यू नो, इस तरह से कहिएगा कि बहुत अच्छा है। सो समय तो हो गया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत आइए सीधे ऊपर। जय जय राम।